नमस्कार। नमस्कार सभी को। नमस्कार। हम देख रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, इसमें मरुस्थल को पढ़ लिया, अरावली को भी पढ़ लिया और अब नंबर 3 पे पूर्व का मैदान। नंबर 3 पूर्व का मैदान बहुत ही इजी है, छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ 2 बारी रीडिंग मारांगे इतनी तैयार हो जाएगी। माने 10 मिनट की टॉपिक है, आप 20 मिनट में करेंगे फिर छोटा सा टॉपिक है, 3 शब्द है, 3 ही शब्द है। पूर्व का मैदान, राजस्थान के अंदर पूर्व मैदान में 10 जिला है। 10 जिला। क्षेत्रफल की बात करें तो 23.3% क्षेत्रफल, यानी राजस्थान में कुल क्षेत्रफल को 23.3% भाग पूर्व का मैदान घेरता है। जनसंख्या की बात करें तो 39% जनसंख्या निवास करे, यानी जनघनत्व तो बहुत ज्यादा है। मरुस्थल 60% में, सारण 40% जनसंख्या, अरावली 9.1% में 10% जनसंख्या, 23.3 में 39% जनसंख्या, यानी एक बात में निष्कर्ष आप और निकालिए, यानी कि जनघनत्व सर्वाधिक, यानी जनघनत्व बहुत ज्यादा है। अब जनघनत्व ज्यादा यानी कि नदियां भी सर्वाधिक होगी, और नदियां होगी बैठे जनघनत्व होगा, नदियां होगी बैठे मैदान भी होगा, और मैदान होगा बैठे अनाज भी होगा। तो इन्हें बोल लीजिए है खाद्यान्न का कटोरा। खाद्यान्न का कटोरा। दोबारा देखो, पूर्व का मैदान, राजस्थान में 10 जिला। 10 जिला कौन सा ऊपर लाग्यो मरुस्थल के अंदर आप पढ़ लियो, शिखर तब तो आवाज तो नहीं नीचे कह रहे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, धौलपुर चेक क्या गया करौली, फिर आ गया सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद में क्या जो कोटा, हाँ कोटा, बाद में चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ आ गया, भीलवाड़ा आ गया, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। तो आपने 11 हो गया, तो ये कोटा काट के कोटा, हाँ कोटा ही पठान में लीजिए, तो कोटा कट गयो, क्या आ गयो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक आएगी, टोंक एक आ गयो टोंक, टोंक, फिर आ गयो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में देखा तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, ये जिला आगे है अपने पूर्व का मैदान। ये क्षेत्रफल घेरा है 23.3%, यानी कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल को 23.3% भाग पूर्व का मैदान घेरता है।
बाद में देखा तो है जनसंख्या 39%, यानी कि नदियां आसपास जनसंख्या भी होगी और अनाज भी होगा, तो अनाज को खाद्यान्न का कटोरा। जनसंख्या अधिक निवास करती है 39%, तो जनघनत्व सर्वाधिक नदी भी है। और अपन की बात करा उत्पत्ति की, उत्पत्ति तो उत्पत्ति हो रही है टैथिस गोंडवाना यही है। तो 3 नंबर पे क्या है, टैथिस सागर से, टैथिस सागर उत्पत्ति हो रही है। और कौन सा युग में, प्लीस्टोसिस युग। प्लीस्टोसिस युग में, वो भी नदियों द्वारा अपरदित या नदियों द्वारा लाए गए अवशेषों द्वारा, नदियों द्वारा लाए गए अवशेषों द्वारा, यानी कि पूर्व का मैदान है तो नदियों आड़ी माटी खादर पांगर बेमी मणेगा है। टैथिस सागर का अवशेष है, यानी उत्पत्ति टैथिस सागर वर्डी है। प्लीस्टोसिस युग के अंदर नदियां वर्डी है। 10 जिला है, 23.3% क्षेत्रफल है। जनसंख्या 39% है। सर्वाधिक जनघनत्व, सर्वाधिक नदियां होगी, सर्वाधिक जनसंख्या। दान को कटोरो, खाद्यान्न का कटोरा, आप सब चीज देख ली। तो इन्हें आप पढ़ने खातर सबने बांटे, वे नहीं बांट दिया, वे ना आप सिर्फ 10 मिनट में बनाना, तो इन्हें आप 3 भाग में बांट दिया। 3 मिनट लगा चुके हैं और 3-3 मिनट हम और पढ़ जाना, यानी 10 मिनट में कंप्लीट कर जाना। 10 मिनट में दोबारा रीडिंग मार देना। तो इन्हें क्या भाग में बांट दियो, 3 भाग में बांट दियो। नंबर 1 नदी वह है तो चंबल बेसिन। नंबर 2 बनास बेसिन। और नंबर 3 माही बेसिन। अब बेसिन ये बेसिन शब्द को मतलब समझो। बेसिन शब्द यानी कि या कोई नदी बह है, या कोई नदी बह है। अब इनो भी कोई नदी आगे गिरती है, इनो भी नदी आगे गिरती है। तो जो इस सहायक नदियां वो क्षेत्र है, ये सारे क्षेत्र में ही बोला है बेसिन, यानी कि प्रमुख नदियों की सहायक नदियों का क्षेत्र बेसिन कहलाता है। यानी चंबल नदी है, अंदर जो सहायक नदी गिरा है वो क्षेत्र भी चंबल बेसिन के अंदर शामिल होगा। तो नंबर 1 पर आप पढ़ाना चंबल बेसिन। चंबल बेसिन अंतरंगल, चंबल नदी का गठन हुआ है, राजस्थान में प्रवेश करा है चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ उतारे और कट जाएगी कोटा सवाई माधोपुर, कोटा से सवाई माधोपुर फिर करौली, धौलपुर, एक बीच में खिचड़ी की, हाँ बूंदी, कोटा के बाद में बूंदी दे 6 जिला आओगी बूंदी। यानी कि राजस्थान में प्रवेश करे चित्तौड़गढ़ 84 चित्तौड़गढ़ कोटा बूंदी सवाई माधोपुर फिर करौली फिर धौलपुर, यानी धौलपुर करौली सवाई माधोपुर बूंदी कोटा चित्तौड़गढ़, ये 6 जिला अंदर बह है। तो आस पास 6 जिला की हो गया चंबल बेसिन अंदर आ गया। अब 6 जिला आ गया तो एक शब्द आया है बीहड़ या उत्खात भूमि। एक शब्द आया है बीड़। दोनों ही बहुत जरूरी है और समझने की चीज है।
तो बढ़िया तरीके समझ लीजिए। दोनों अलग अलग शब्द है, बीहड़ और बीड़। अब दोनों शब्दा ने बढ़िया तरीका समझ लियो तो आगे कभी भी दिक्कत को नहीं आगी। बीहड़ और बीड़। बीहड़ गया उसके दर पे तो थरथराए पैर, मंदिर के पुजारी भी वहां करने आए शेर। चंदन का तिलक देख हैरान हो गया, आदमी था किस तरह शैतान हो गया। वह देश की अश्लील तबाही को रोकिए, वर्दी पहन के जाते सिपाही को रोकिए। माया से काया से उस जगह माया ही सस्ती थी, बस भूल के मत जाना वो बीहड़ बस्ती थी। भूल के मत जाना एक बीहड़ बस्ती थी। यानी बीहड़, बीहड़, बीहड़ क्या हुआ आ कोई नदी जा रही है, मान लो चंबल नदी, मैं चंबल में ही है, तो आ नदी हम यूं जाएगी, क्यों भी जाऊं मान लो, अब बड़ा बड़ा गहरा गड्ढा कर देगी तांती तांती, यानी बहुत तेज प्रभाव होगा, माटी कटेगी, कटाव होगा, पर्दन होगा, गहरा गड्ढा कर देगी। मान लो आ कोई नदी है, नहीं जाएगी, तो ये जो गड्ढा हो गया नहीं, यानी कि अवनाली का अपर्दन या नदी द्वारा बनाए गए बड़े गड्ढों या कंदराओं को बीहड़ या उत्खात भूमि कहा जाता है। अगर डेफिनेशन की बात करा तो जो वो बीहड़ नदी द्वारा निर्मित गहरे गड्ढों को बीहड़ कहा जाता है। नदी द्वारा निर्मित गहरे गड्ढों को क्या बोली जाए है बीहड़, बीहड़ बोली जाए। और बीड़ आप अके को जाके बीड़ में गए है तो शेखावाटी में त्रागाहों को, शेखावाटी में त्रागाह है यानी घास चरने के मैदान में, पशु चरने के मैदान में या बड़े घास के मैदान में क्या बोली जाए है बीड़। शेखावाटी क्षेत्र के अंदर बड़ा घास का मैदान हो नहीं वन बीड़ बोली जाए है। और बीड़ हुए है तब नदी द्वारा निर्मित गहरे खड्डे वो क्यों है बीड़। और बीहड़ और बीड़ हुए है शेखावाटी क्षेत्र में घास के मैदान या त्रागाह या पशु चारण करा मैंने बीड़ बोली जाए है शेखावाटी क्षेत्र में। तो बीहड़ एक नाम मोहन भी बोली जाए है खादर, ये खातर बागड़ ये सब चीज पीछे बता सकते हो तो है टाइम वेस्ट कौन करा। एक बात और चंबल नदी वो एक बनास बेसिन हो, एक नदियां सब आप आगे नदियां के अंदर पढ़ाने तो सिर्फ सोल्ट नहीं देखने लग गया। बीहड़ नदी द्वारा निर्मित गहरे गड्ढों को बीहड़ कहते हैं। और आई बीड़ा अंदर एक बहुत बड़ी समस्या मान जो बाहरी वह नाम है ओ अब देख लियो मन तो लेता ही लगा है डाकू, चंबल का डाकू यानी आ दरिया में कुड़ रहे है डाकू रहे आहे तो डर हो गया है, बहुत सघन बहुत तकड़ो माहौल रहा है। अगर दिन में जाओ तो डर लगे भी डाकू ना जी, एक तो जोरबो माहौल रहा है। तो एक खातर ही आहे क्षेत्र प्रसिद्ध हो गयो डाकुओं का डांग क्षेत्र। तो छोटो राजस्थान नाम टेम्परेरी शो राजस्थान, ठीक है। मरुस्थल शुष्क मरुस्थल रावली ये मैदान हो गया, जो पठारी बात होगी। तो एक बात ध्यान रखियो या मैदानी भाग है नहीं
तो डांग तो है 8 है और लाठी है 8 है, यानी कि पूरा राजस्थान डांग और लाठी के बीच बिताया है। एक कान डांग ले रखे, एक कानी लाठी, यानी डांग तो है भरतपुर जोधपुर आरागन और लाठी है जैसलमेर आरागन। लाठी सीधी पूरा राजस्थान लाठी और डांग के बीच बिताया है। तो डांग डाकू की अधिकता के कारण इस क्षेत्र को डांग क्षेत्र भी कहते हैं। और डांग की एक रानी है, देव नाम है करौली। डांगी भी एक रानी हुआ है, यानी डांग की रानी करौली। पर देखो तो बढ़िया दिया पढ़ा देखिए, डांग की रानी करौली। अब रानी है तो कोई राजा भी होगा, तो डांग का राजा, रानी है तो भी राजा भी होगा। डांगो राजा है धौलपुर। अब यूं ना करियो रानी राजा है तो कोई राजकुमार भी हो जाए ना करियो। डांगी रानी करौली, डांगो राजा धौलपुर, लाठी जैसलमेर आराकन, डांग धौलपुर भरतपुर आराकन। डाकुओं का कारण ने डांग क्षेत्र बोली है। चंबल का सिर्फ इतना याद करना है कि चंबल का सिर्फ जिला याद करना है, बाकी आप अपना नदियां बीहड़ पढ़ लियो, बीड़ पढ़ लियो, बीहड़ पढ़ लियो, बीड़ पढ़ लियो। गुजरा उसके दर से तो थरथराए पैर, मंदिर के पुजारी भी वहां करने आए शेर। मंदिर के पुजारी भी वहां करने आए शेर। चंदन का तिलक देख हैरान हो गया, आदमी था किस तरह शैतान हो गया। देश की अश्लील तबाही को रोकिए, वर्दी पहन के जाते सिपाही को रोकिए। माया से इस जगह बस काया ही सस्ती है, भूल के भी मत जाना ये बीहड़ बस्ती है, भूल के भी मत जाना ये बीहड़ बस्ती है। ए दिया यानी कि डाकू बहुत ज्यादा है। निवारण खातर सरकार 2 कार्यक्रम चलाया, एक राज्य सरकार को और एक सेंट्रल सरकार या केंद्र सरकार को। सिर्फ पे 2 चीज और देख लो, अपनो चंबल बेसिन इज कंप्लीट। पहलो सॉरी पहलो कार्यक्रम चलाई गयो हो 1987 के अंदर। पहलो कार्यक्रम 1989 के अंदर और दूसरो 2004 के अंदर। यानी कि पहलो कार्यक्रम है बहुत नदी द्वारा गड्ढा हो जाए, कंदरा हो जाए, तो एक है कंदरा विकास कार्यक्रम। कंदरा विकास कार्यक्रम और यो चलाई गयो हो 1989 के अंदर। और कौन चलाया? सेंट्रल सरकार यानी कि केंद्र सरकार। इन्हें कौन चलाया? केंद्र सरकार। कंदरा विकास कार्यक्रम तो एक चलाया हो, इन्हें ही बोले हैं डांग प्रबंधन। यानी क्षेत्र में कंदरा यानी क्या है, नदियां द्वारा बहुत गड्ढा हो जाए तो कंदरा या गुफा या गड्ढा, तो कंदरा विकास कार्यक्रम। और एक क्षेत्र में बोला है डांग क्षेत्र, तो चलाइए डांग प्रबंधन। और जो चलाई हो 2004 के अंदर राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, और ये केंद्र सरकार द्वारा चलाएगी। बस चंबल क्षेत्र इतना ही है। चंबल का 6 जिला याद कर लियो। डांगी रानी डांगो राजा धौलपुर, डांगी रानी करौली, ये 2 कार्यक्रम याद कर लियो। कंदरा विकास कार्यक्रम 1989 केंद्र सरकार, डांग प्रबंधन 2004 राज्य सरकार। और बाकी ये 2 मीटर वो काम है, आराम याद हो गयो। नहीं याद ना करो तो कोई 2 बार ये वीडियो देख भी ली तो बेंग भी आराम याद हो जाएगा, और पूरी कोई देख लियो। नंबर 2 पर बनास बेसिन। बनास बेसिन भाई बनास का जिला, जगह जगह पर बनास नदी बह है, तो
तो बनास नदी राजसमंद जिलों निकला है, राजसमंद फिर कट जाएगी चित्तौड़, चित्तौड़गढ़ फिर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा फिर अजमेर फिर टोंक और फिर लास्ट में रहता है सवाई माधोपुर। यानी अजमेर फिर टोंक फिर सवाई माधोपुर, ये 6 जिला। बस बनास बेसिन इतना ही है, 2 बात और बताने था नहीं, बनास बेसिन इतना ही है, पर 2 बात और बता दी। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, बनास का सिर्फ 6 जिला। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट बात एक अठारह की है कि बनास नदी तो बह है नहीं तो पहाड़ियां अंदर कर बह है, पहाड़ियां अंदर कर बह के कारण आप पहाड़ियों को कटाव करें और वह माटी ली जाके और एक मैदान बना दे है, और वे मैदान ने बोली है पिंड माट, पिंड माट यानी कि नदी द्वारा निर्मित, नदी द्वारा पहाड़ियों के अवशेषों द्वारा निर्मित मैदान, अवशेषों द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलावा है? पिंड माट। क्या कहलावा है? पिंड माट। यानी कोई नदी पहाड़ियां में कट जाओगी तो वो पहाड़ियों को कटाव करेगी और वो आगे ले जाएगी मैदानी भाग में परिवर्तित हो जाए, वो माटी जम जाएगी सारी, तो फिर क्या बोले है? पिंड माट। फेमस है बनास नदी के अंदर। एक नाम आया है खेरड़ा, खेरड़ा, खेरड़ा नहीं खेरड़ा, लिख लीजिए। एक नाम क्या हुआ है? खराड़, खेरड़ा अलग है, खराड़ अलग। तो यो है एक जागीर दे जहाजपुर बादे थी जगवाल ने, यानी महाराणा प्रताप सोतेला भाई जगवाल ने पर एक जागीर दे जहाजपुर, यानी जहाजपुर से टोंक के मध्य स्थित खराड़ के वह है जहाजपुर, और ये जहाजपुर कटा है भीलवाड़ा में, यानी जहाजपुर कटा है भीलवाड़ा, जहाजपुर से टोंक के मध्य, टोंक के मध्य उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़ भूमि क्या कह रहा है? खेराड़। पिंडमाट और खेराड़ दोनों लगभग एक चीज की है। पिंडमाट तो पहाड़ियां में अवशिष्ट जगह पे मैदान बन जाए वो, और खेराड़ के है यानी कि जहाजपुर और टोंक के बीच में थोड़ी उबड़ खाबड़ भूमि है, मैंने बोला है खेराड़। जो बोला है खेराड़। आगे के लिखा एक आया है मेवाड़ मैदान। तो मेवाड़ मैदान सब में बेहतर है, जगह जगह जिला मेवाड़गंज ने मेवाड़ मैदान बोले हैं। और मेवाड़ मैदान में कौन सा आया है? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, ये जिला आ गया तो मेवाड़ मैदान हो गया। और ये मेवाड़ मैदान के अंदर बढ़िया मिट्टी है तो मक्का की फसल उत्पादित हो रहा है। यानी मेवाड़ मैदान के अंदर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद ये जिला आ गया, और अंदर मक्का की फसल बढ़िया है। तो नंबर 3 पर आ गया माही बेसिन। भाई मई नदी जैसा करता मई बेसिन हो गयो, यानी कि बांसवाड़ा, फिर प्रतापगढ़ और फिर डूंगरपुर। 3 जिला है, न्यू गया है पाश्चात्य, यानी कि युवा काल में नदी बह है, युवा काल में नदी बह है। और कर्क रेखा में 2 बार काटा है, कौन सी? माही नदी। कर्क रेखा में 2 बार कौन काटा है? माही नदी। माही नदी बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, और ये है माही नदी, पुल की माही नदी। एक आता है छप्पन का मैदान, छप्पन बढ़िया बोली क्योंकि बात लिखूंगी। छप्पन का मैदान,
एक है 56 की पहाड़ियां, सिवाना टू मोकलसर बाड़मेर, और ये है 56 का मैदान। ये इसको बोला जाता है कांठल प्रदेश। है प्रतापगढ़ टू बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का मैदान केवल ये है प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य मैदान है। मान केवल ये है 56 का मैदान। अब ध्यान को 56 का मैदान और 56 की पहाड़ियां, तो वो अपना राजस्थान है, समझ लो। बढ़िया से बता रहे हूँ, कभी भूला कोई अठे तो है पहाड़ी, यानी बाड़मेर के अंदर 56 की पहाड़ी और 56 का मैदान है अठे। तो ध्यान देख लियो, एक बार समझ लियो, कभी भूलो कोई। और जगह ऊंची किसी है, यह जगह ऊंची है यानी पहाड़ ऊंचा है, तो ऊंचे आना है जगह, यानी बाड़मेर ऊपर है आना, तो ऊपरली जगह की है पहाड़ है, यानी 56 की पहाड़ी बाड़मेर ऊपरली जगह। और नीचे की ओर सीधो समतल की ओर नीचे की ओर मैदान, यानी पहाड़ नीचे हो, मैदान नीचे हो, मैदान नीचे है तो नीचे लो भाग यानी प्रतापगढ़ बांसवाड़ा भाग, तो आगे मैदानी भाग, और ऊपर लो भाग बांसवाड़ा प्रतापगढ़ ऊपर को भाग है, ये हो गया पहाड़ी भाग, यानी ऊपर पहाड़ हुआ तो ऊपर भाग 56 की पहाड़ी, नीचे भाग 56 का मैदान। ध्यान रखियो, ओके नहीं ना बताइयो, नहीं बताइयो मैं। मोकलसर टू सिवाना बाड़मेर 56 की पहाड़ियां, 56 का मैदान देख लिया। बारह में एक बांसवाड़ा है 100 द्वीपों का शहर, बांसवाड़ा जो कि है 100 द्वीपों का शहर, कौन सा है बांसवाड़ा। और एक नाम उड़ा बैठ है, वो उदाहरण थाने 1178 के महीने, 1178 के महीने मेवाड़ को एक शासक हो सावंत सिंह बन के लियो कि अठे बागड़ प्रदेश में बिठा दियो, बागड़ देश की स्थापना कर दी, वो के कहलायो बागड़ प्रदेश। बागड़ बांगड़ खादर ये सब थाने बताएड़ो है, बहुत बढ़िया तरीका बताएड़ो है, अर्ध सुस्मृत कभी भूल को नहीं सब बताएड़ो है। तो बागड़ प्रदेश की स्थापना 1178 ईस्वी के अंदर सावंत सिंह, एक बागड़ प्रदेश की 1524 के अंदर महाराणा उदय सिंह की टेम, महाराणा उदय सिंह की टेम यहाँ 2 भाग हो गया, यानी 2 भाग में बट गयो, एक हो गया बांसवाड़ा और एक हो गया डूंगरपुर। तो 1534 के अंदर 2 भाग में बट गयो, बागड़ प्रदेश बांसवाड़ा उदयपुर। बागड़ प्रदेश की स्थापना 1178 ईस्वी में सावंत सिंह, 1524 में 2 भागों में बटी महाराणा उदय सिंह की टेम बांसवाड़ा और उदयपुर। और क्वेश्चन थोड़ा सा वो है मैदानों करने लगा यहाँ बात और कर लिया आप। कई बार क्वेश्चन के साथ गजब आ रहा है, कहीं कौन पाए, किताबा में कौन पाए, गाइडा में कौन पाए, तो फिर माने कौन पाए। तो देखो क्वेश्चन एक आया है कि राजस्थान में गंगा व यमुना नदी के मैदान या गंगा या यमुना द्वारा निर्मित मैदान, राजस्थान में गंगा या यमुना द्वारा निर्मित मैदान, बहुत मत्था बच्ची करो जागे प्रसन्न पाओगे तुम्हें और अठा में बताना लग रही नहीं, वो है भरतपुर के अंदर, यानी कि राजस्थान में अपने इंदो भाग है नहीं, अठा में गंगा नदी जाए, अठा में यमुना नदी जाए, यानी निर्मित मैदान है
ये भरतपुर वो मैदान है या मानने की बात है, यानी कि राजस्थान में भी गंगा यमुना को मैदान है और वो है भरतपुर जिले में। भरतपुर हो गया, अलवर हो गया, मेन भरतपुर आया है। तो राजस्थान में गंगा यमुना द्वारा निर्मित मैदान वो है भरतपुर जिले में। भरतपुर जिले में यानी भरतपुर के अंदर गंगा यमुना निर्मित मैदान है। एक जैसलमेर में कई पहाड़ियां हैं, तो वन बोली बन के कई जय मान लीजिए है कि अरावली हुई बाग है, यानी कि वन है जैसलमेर के अंदर एक जुरासिक जैसलमेर नगर में जुरासिक बलुआ पत्थर द्वारा निर्मित चट्टानी प्रदेश है। ये जुरासिक बलुआ पत्थर द्वारा निर्मित चट्टानी भाग या चट्टानी मैदान बोलते हो, चट्टानी मैदान है और वो मान लीजिए है कि अरावली को भाग है। अरावली का भाग यानी कि जो जैसलमेर जोधपुर के अंदर पहाड़ी है, जैसलमेर के अंदर त्रिकुट, जोधपुर के अंदर चिड़ियालू, ये अरावली की हिली क्रेडी चोटियां हैं। अरावली कोई भाग मान लीजिए है, पूर्ण अरावली कौन फैलेगी, लेकिन भूमि अंदर फैल गई। ये पहाड़ी का कुछ ऊंचा भाग है तो निकल जाए, हिमालय मान लीजिए है कि बंगाली खाड़ी मंडोबान दिखवाल होस्के है, तो हिमालय यही है भारत के अंदर, यहाँ आगे जाए फैल गया तो उसका है पानी फैल गया है। उनकी कोई चोटियां है जी अरावली न्यू है राजस्थान के अंदर, तो मान लीजिए है लक्षद्वीप अरावली, ये चिड़ियाटू और त्रिकुट पर्वतीय अरावली के भाग है। तो बड़ी कुछ मैदानी भाग है तो भी अरावली बाजू, चट्टानी भाग अरावली बाजू। जो तो आप लोग हो गया पूरा मैदान इज कंप्लीट। जो थोड़ा ध्यान कर दियो, राजस्थान में गंगा जमुना का मैदान रूप से तो भरतपुर, क्योंकि राजस्थान में गंगा जमुना को नाम ही लीजिए, बाकी आगे कोई और अगर आप बात करें थोड़ी सी और पूर्व मैदान की, तो ये मैदान हो गया अपना कंप्लीट। इन बाद में ये बताना पठारी बाग, जिसका क्षेत्रफल 6.29%। दो बात और बतानी था, दारू पीढ़ी दो बात और बतानी, जो वीडियो दिखाएगा मैदानी बाग में कठिन आ गया। विश्व की बात करें तो विश्व का सबसे विस्तृत पठार वो है तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे विस्तृत पठार तिब्बत का पठार, यानी कि विश्व को सब फैलेड़ो पठार या विस्तृत पठार, सबसे ज्यादा स्थानिक लेने वाला पठार तिब्बत का पठार। और अगर ऊंचा पठार पूछ ले, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, अगर ऊंचा पठार पूछ ले तो वो कौन सा है, पामीर का पठार। पामीर का पठार और ऊंचाई कितनी है, 4875 मीटर। पामीर के पठार की ऊंचाई 4875 मीटर, यानी विश्व को सबसे ऊंचा पठार है। तो इन्हें बोल लीजिए है विश्व की छत। उपनाम क्या है ना, विश्व की छत। अगर क्वेश्चन आ जाए विश्व की छत किस पठार को बोला जाता है, तो पामीर का पठार। ऊंचाई पूछा तो 4875। विश्व का सबसे विस्तृत पठार तिब्बत का पठार। ये तो आप विश्व की बात कर दी, थोड़ी अरावली की करना है, दो बात वैसे तो कंप्लीट हो गई है, पर दो बात करना। अरावली पर्वत है नहीं तुलना, अरावली पर्वतमाला की तुलना, अरावली
पर्वतमाला की तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वतमाला, सॉरी बात तो जा कभी माइक पढ़ दे तो कभी माइक पढ़ दे। अमेरिका के अपलेशियन पर्वतमाला से की जाती है, हमें पूछ रही अरावली की तुलना किस देश से की गई है? अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से। अपलेशियन पर्वत, अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से अरावली की तुलना की गई है। एक और सुन लो, रायसीना की पहाड़ियों में ऊपर अरावली का जो अंतिम भाग है, रायसीना की पहाड़ियों में ऊपर के है, तो रायसीना की पहाड़ी ऊपर है भारत संसद भवन। सुंदर है रायसीना की पहाड़ी पर ये है राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और जेएनयू विश्वविद्यालय। राष्ट्रपति भवन और संसद भवन और जेएनयू विश्वविद्यालय जो है रायसीना की पहाड़ी यानी अरावली ऊपरी है। और राष्ट्रपति भवन है नहीं जो 1911 के अंदर बने हुए है। राष्ट्रपति भवन का निर्माण 1911 में हुआ। और इंजीनियर को यानी वास्तुकार को हो तो वो हो एडविन लुटियन। एड्रीन लुटियन इन वास्तुकार हो और स्वयं जो देखो बने हो तो देखो राष्ट्रपति भवन नाम न होगे वाइसरीगल लॉज या हाउस हो नाम, यानी कि राष्ट्रपति भवन अरावली की राष्ट्रपति रायसीना पर है। निर्माण 1911 में हो। वास्तुकार या इंजीनियर एड्रीन लुटियन और बेटे नाम की हो वाइसरीगल लॉज। तो आज आप कंप्लीट हो गया पूर्व मैदान खाला पड़ जाना पठारी बाग दक्षिण का पठार या हत्ती का पठार कंप्लीट हो गया के राजस्थान के भौतिक प्रदेश बढ़िया सा टॉपिक और शुरू कराना। तो सभी रिक्वेस्ट है कोई लाइक शेयर वीडियो में कर दियो, ज्यादा शेयर कर दियो, देख लियो जो थारी मर्जी आदमी कर दियो। लेकिन अगर देखो तो पूरी बढ़िया तरीके देखो, तो भी एक बार वीडियो देखो तो पूरी जरूर देखो, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक है।